प्रिय दर्शकों, गीता गीत के इस वीडियो में मैं 11वें अध्याय के अंतिम श्लोकों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिसमें जब विराट रूप अर्जुन ने देखा तो बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने अनुरोध किया कि मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए जिससे शांति मिले। इसके पहले ये चतुर्भुज रूप माता कौशल्या ने रामनवमी के दिन देखा था, जब भगवान ने दर्शन दिए थे। उस समय कौशल्या ने कहा था कि आप चतुर्भुज रूप में नहीं बल्कि शिशु रूप में आइए, जिससे कि मैं आपके बचपन का सुख भोग सकूं। तो गीता के 11वें अध्याय के इन अंतिम श्लोकों में यही बताया गया। इस चतुर्भुज रूप को क्षण भर के लिए दिखाया कृष्ण ने अर्जुन को, और फिर वो सौम्य स्वरूप में आ गए और फिर उन्होंने उनसे कहा कि कैसे लक्ष्य को पाया जा सकता है, ये समझिए। अर्जुन जब कहते हैं कि मैं बहुत घबरा गया हूँ, कालो क्षय लोकत्र प्रवृद्धो, आपके काल रूप को, मुझे तो अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, नहीं देव रूप में दिखाओ। तो कृष्ण कहते हैं मया प्रसन्ने तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मेरे द्वारा प्रसन्नता से, हे अर्जुन, मेरे द्वारा प्रसन्नता से तुम्हें यह रूप आत्मयोग से दिखाया गया है। तेजो में जो बहुत तेज में था, और विश्व अनंत माध्यम, जिसमें पूरे अनंत विश्व को आपने देखा है। अंत और आदि जिसका आपको नहीं दिखाई पड़ा, वो आदि अंत नहीं है इसका, और किसी ने भी पहले नहीं देखा है ये रूप। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेद यज्ञात् धैर्यर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुनंदन, कुरुश्रेष्ठ वीर, न वेद पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न अध्ययन करने से, न दान करने से, न किसी और क्रिया तपस्या में कोई और क्रिया करने से, उग्र रूप में आने पे, ये उग्र तपस्या करने पर भी तुम इस रूप को कोई भी नरलोक, इस नरलोक में, मनुष्य लोक पे देखने में समर्थ नहीं है। कोई भी इस रूप को नहीं देख सकता जो हमने तुम्हें दिखा दिया है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीन्द्रं ममेदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम व्यथा को प्राप्त मत हो, दुखी मत हो, माँ से विमूढ़ भाव हो, और बहुत ज़्यादा मोह में भी नहीं पड़ो, परेशान मत हो। व्यथा मतलब दुख है? व्यथा माने दुख, अंदर की जो व्यथा, व्यथित हो जाते हैं ना। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीन्द्रं ममेदं। जो इतना घोर रूप देखा है, इसको देखकर, हमारे इस घोर रूप को देखकर तुम व्यथित भी ना हो, विमूढ़ भी ना हो। व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वं, इस डरे हुए परेशान रूप से तुम प्रीत मना हो जाओ, मन तुम्हारा प्रेम से भर जाए। पुनः तो मैं तुमको फिर दिखा रहा हूँ रूपमिदं प्रपश्य, दूसरा जो ये रूप है चतुर्भुज रूप में फिर दिखा रहा हूँ तुम्हें, और अब जो प्रसन्न हो जाओ। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। फिर से सौम्य शरीर वाले महात्मा भगवान ने अर्जुन से इतना कहकर अपना रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, जो विष्णु भगवान का असली चतुर्भुज रूप है वो दिखाया, और उसको आश्वासन भी दिया कि तुम डरो नहीं। अब जो है ये वाला रूप तो खाली यही दिखा सकते, तो और तो कोई ना विष्णु दिखा और महेश दिखा सकते हैं, ना हाँ आपका ब्रह्मा दिखा सकते हाँ, हैं, सब ना विष्णु कोई ही देवी दिखा सकती है। न तो विष्णु ही दिखा सकते। खाली ये जो रूप जो है खाली यही दिखा हाँ, तो इन्होंने अपना ब्रह्मांड है ना। सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, वो भी खास तौर से महाभारत का दिखा दिया कि भीष्म द्रोण ये सब कैसे उनके मुंह में जा रहे हैं, कैसे पिस रहे हैं, सब मतलब एक्चुअली दिखा दिया कि महाभारत में ऐसे सब मरने वाले हैं। इसीलिए तो लगे वो हाँ, इसीलिए लड़े हो, डर गया, डर भी गया है इसीलिए। अरे क्या हुई। दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता। दुष्टा इदम मानुषम रूपम, यह मनुष्य ऐसी शक्ल दिखा दी चतुर्भुज रूप में ना, तो मनुष्य जैसी शक्ल देख के तब सौम्यम जनार्दन, और कृष्ण का सौम्य जनार्दन में कृष्ण भगवान का सौम्य मनुष्य रूप देख कर वो जो है प्रकृतिम गता, अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गए। अपनी इदानीम अस्मि संवृत्ता, इस समय जो चारों तरफ से दिख रहे थे सचेता, अब चित्त भी शांत हो गया, सचेत हो गए और अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गए। जैसा नॉर्मल स्वभाव हो गया था वैसे तो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, परेशान थे, वो सब हो गया। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि, मतलब इदानीम मतलब इस समय, चारों तरफ इस समय समृद्धता पूरा घिरे हुए थे, जो सचेता, अब वो चित्त शांत हो गया चारों तरफ से और प्रकृतिम गता, अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए। सुदुर्दर्शमिदं रूपम, भगवान फिर कह रहे हैं सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवान् यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षण। ये जो चतुर्भुज रूप आप देख रहे हैं मेरा, ये सभी देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं कि हमारे ये सौम्य चतुर्भुज रूप का दर्शन हर एक करना चाहते हैं। सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टिवान यमया, अब जो तुम्हारे द्वारा ये चतुर्भुज रूप मेरा देखा जा रहा है, इस रूप के देखने के लिए सारे देवता भी लालायित रहते। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षण नाहं वीरेण तपसा न दानेन चेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। लेकिन न वेद पढ़ने से, न तपस्या से, न दान से भी, न और कोई इस तरह से कार्य करने से कोई मुझे इस विधि से देखने में समर्थ है मेरे चतुर्भुज रूप को। भक्त्या तनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। लेकिन भक्ति से, अनन्य भक्ति, अगर मेरे में अनन्य भक्ति है और इस अनन्य भक्ति के कारण तुम इस रूप को, चतुर्भुज रूप को तुम देख पा रहे हो, तो मैं क्लियर ये बता दिया कि आप, हम दान भक्ति इससे नहीं, केवल श्रद्धा से, अगर दान यज्ञ से नहीं, केवल श्रद्धा से आप भक्ति करो हमारी, तो आप हमारे इस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर सकते हो। और देवता भी सब चाहते हैं कि मुझे ये दर्शन मिल जाए, तो तब तुम मुझे जान भी सकते हो, मुझे देख भी सकते हो और इसमें प्रवेश भी कर सकते हो। तो मत कर्मो कृण मत परमो मद भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। इसलिए निर्वैर हो जाओ, किसी से तुम्हारा वैर न रहे अंदर से, और मत कर्मो, और मेरी ही कर्म पर आप आश्रित हो जाओ। कृण मत परमो, और मेरे परम धाम के बारे में ही हमेशा सोचो। मद भक्ता, मेरी भक्ति करो। संग वर्जिता, आसक्तिहीन होकर, किसी चीज़ और चीज़ में आसक्ति नहीं रखो। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में किसी में आसक्ति मत रखो। यह, और सब प्राणियों में
तो मेरे को ही देखो, ये लिखा ना, मत कर्मो मत कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, अनासक्त हुए सब प्राणियों में तो मेरा दर्शन करो। यही मैं कहूँगा, यह समामे इति पांडव, तब आप मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे। इसलिए अच्छा है कि आप सब चीज़ छोड़ के, सबसे वैर छोड़ के, सब प्राणियों में मेरा दर्शन करके और मेरी भक्ति में लवलीन हो जाओ। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनिए। प्रसन्नता से मैंने दिखाया तुम्हारे लिए विराट यह रूप, दिखाया अर्जुन आत्मयोग से तेज से भरा परम स्वरूप, न पहले कोई देख सका ये कभी किसी अन्य द्वारा, तुमने मुझ में देख लिया है आदि अनंत विश्व सारा, न यज्ञ न क्रिया न उग्र तप से, न किसी वेद के अध्ययन से, न सका देख नरलोक में कोई यह रूप कभी किसी जतन से, देख कर ये मेरा उग्र रूप न व्यथित हो न ही हो भ्रमित, प्रीत मन से पुनः देख वह शांत रूप मेरा हो फिर भय रहित, देख कर ये मेरा उग्र रूप न व्यथित हो न ही हो भ्रमित, प्रीत मन से पुनः देख वह शांत रूप मेरा हो फिर भय रहित। संजय कहते हैं, ऐसे कह अर्जुन को कृष्ण ने दर्शन दिया चतुर्भुज रूप, ऐसे कह अर्जुन को कृष्ण ने दर्शन दिया चतुर्भुज रूप, आश्वस्त कर भयग्रस्त को पुनः ले लिया सौम्य स्वरूप। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, देखिए तो सौम्य मनुज रूप है जनार्दन मोहन, देखिए तो सौम्य मनुज रूप है जनार्दन मोहन, शांत चित्त हुआ मैं स्वाभाविक हो गया तन व मन, देखिए तब सौम्य मनुज रूप है जनार्दन मोहन, शांत चित्त हुआ मैं स्वाभाविक हो गया तन व मन। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं, देख पाए ये जो चतुर्भुज रूप तुम मेरा भी, देव भी स्वरूप के दर्शनाकांक्षी नित्य रहे सभी, न यज्ञ न तप न यज्ञ व न दान से देख सकते हैं कहीं, न तप न यज्ञ व न दान से देख सकते हैं कहीं, मुझे देख पा सके तुम जिस तरह से अभी यहीं, न तप न यज्ञ व न दान से देख सकते हैं कहीं, मुझे देख पा सके तुम जिस तरह से अभी यही, अनन्य भक्त से अर्जुन मुझको पूर्ण तरह से सकते जान, अनन्य भक्ति से अर्जुन मुझको पूर्ण तरह से सकते जान, दर्शन कर इस तरह तत्वता मुझ में एकाकार हो प्राण, सभी प्राणियों में न कोई वैर, सभी प्राणियों में न कोई वैर, नहीं किसी से आसक्त, लक्ष्य कर मुझे कर्म करे मेरे जो वह पाए मेरा भक्त, सभी प्राणियों में न कोई वैर, नहीं किसी से आसक्त,
लक्ष्य कर मुझे कर्म करे मेरे, लक्ष्य कर मुझे कर्म करे मेरे, जो वह पाए मेरा भक्त. Learning. First learning is, though everybody wants to see the future, to see his future, but one is frightened to see future in advance if it is not favorable. Suppose your future is shown to you, then you may be frightened if it is not favorable to you. That is why it is always better not to worry about the future. Second learning is, it is difficult to remain normal in an abnormal situation. You have seen that when Arjun was shown that his own relatives are going into the mouth of the Virat Bhagwan, then he became abnormally frightened. So it is very difficult to remain normal in abnormal situation. Third learning is, goal can be achieved only by devotion, knowledge, and involvement. One can achieve his goal only if there is a devotion for that job, for that target, for the goal, and you have complete knowledge how to proceed, and you have your involvement, full involvement, then only you can achieve the goal. So it is must that we should have devotion for our goal, we should have knowledge, and also we should fully involve to achieve the goal. Friends, if you like this video, please subscribe just to encourage me to give you more in this way. Thank you.